वो घर पूरी घाटी में अकेला एक नीची पहाड़ी के शिखर पर स्थित था। इस ऊंचाई से कोई भी नदी और पके मकई के खेत को देख सकता था, जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करता था। पृथ्वी को केवल एक चीज की जरूरत थी, वो थी मूसलाधार बारिश या कम से कम बौछार। पूरी सुबह लैंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, ने और कुछ नहीं किया था सिवाय उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखने के। एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने पके हुए मकई के खेत को अपने फूलों के साथ माना, जो बारिश के पर्दे में लिपटा हुआ था। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। लड़के खुद को बारिश के सामने उजागर करते हुए जमे हुए मोती इकट्ठा करने के लिए बाहर भागे। ये वास्तव में अब बुरा हो रहा है, आदमी ने कहा। मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी से गुजर जाएगा। ये जल्दी से नहीं गुजरा। 1 घंटे तक पूरी घाटी पर घर, बगीचे, पहाड़ी, मकई के खेत पर ओलों की बारिश हुई। खेत सफ़ेद था, जैसे नमक से ढका हुआ हो। पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा। मकई पूरी तरह से नष्ट हो गया था। पौधों से फूल गायब हो गए थे। लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई थी। जब तूफान गुजर गया तो वो खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहा, टिड्डियों का एक प्लेग इससे ज्यादा छोड़ गया होगा। ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है। इस साल हमारे पास मकई नहीं होगा। लेकिन घाटी के बीच में उस एकांत घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में एक ही आशा थी, भगवान से मदद। इतना परेशान मत हो, भले ही ये कुल नुकसान की तरह लगता है। याद रखें, कोई भी भूख से नहीं मरता है। यही वे कहते हैं, कोई भी भूख से नहीं मरता है। पूरी रात लैंचो ने केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचा, परमेश्वर की सहायता, जिसकी आंखें, जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था, सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि जो किसी के विवेक में गहरा है। लैंचो एक आदमी का बैल था, जो खेतों में एक जानवर की तरह काम कर रहा था, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। अगले रविवार को दिन के ब्रेक पर उन्होंने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वो खुद शहर में ले जाएगा और मेल में रखेगा। ये भगवान के लिए एक पत्र से कम नहीं था। भगवान, उन्होंने लिखा, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे। मुझे अपने खेत को फिर से बोने और फसल आने तक जीने के लिए 100 पैसों की आवश्यकता है, क्योंकि ओलावृष्टि। उसने लिफाफे पर भगवान को लिखा, पत्र अंदर रखा और अभी भी परेशान शहर चला गया। पोस्ट ऑफिस में उसने पत्र पर एक मुहर लगाई और इसे मेलबॉक्स में गिरा दिया। एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकघर में भी मदद करता था, अपने बॉस के पास दिल से हंसते हुए गया और उसे भगवान को पत्र दिखाया। एक डाकिये के रूप में अपने करियर में उन्हें कभी भी उस पते के बारे में पता नहीं था। पोस्टमास्टर, जो एक मोटा मिलनसार साथी था, भी हंसने लगा, लेकिन लगभग तुरंत वो गंभीर हो गया और अपनी मेज पर पत्र को टैप करते हुए टिप्पणी की, क्या विश्वास है? काश मुझे उस आदमी का विश्वास होता जिसने ये पत्र लिखा था। भगवान के साथ एक पत्राचार शुरू करो। इसलिए परमेश्वर में लेखक के विश्वास को हिलाने के लिए पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया, पत्र का उत्तर दें। लेकिन जब उन्होंने इसे खोला तो ये स्पष्ट था कि इसका जवाब देने के लिए उन्हें सद्भावना, स्याही और कागज से ज्यादा कुछ चाहिए। लेकिन वो अपने संकल्प पर अडिग रहे। उन्होंने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, उन्होंने खुद अपने वेतन का हिस्सा दिया और उनके कई दोस्त दान के कार्य के लिए कुछ देने के लिए बाध्य थे। इसलिए वो 100 पैसों को एक साथ इकट्ठा करने में असमर्थ थे। इसलिए वो किसान को आधे से थोड़ा अधिक भेजने में सक्षम था। उन्होंने पैसे को लैंचो को संबोधित एक लिफाफे में रखा और इसके साथ एक पत्र, जिसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द था, भगवान। अगले रविवार को लैंचो सामान्य से थोड़ा जल्दी आया और पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र था। ये खुद डाकिया था जिसने उसे पत्र सौंपा, जबकि पोस्टमास्टर, जो एक अच्छा काम करने वाले आदमी की संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, अपने कार्यालय से देख रहा था। लैंचो ने पैसे देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऐसा उसका विश्वास था। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वो नाराज हो गया। भगवान कोई गलती नहीं कर सकता था, ना ही वो लैंचो को अस्वीकार कर सकता था जो उसने अनुरोध किया था। तुरंत लैंचो कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की के पास गया। सार्वजनिक लिखन मेज पर उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास करने के कारण अपनी भौहें के बहुत अधिक झुकाव के साथ लिखना शुरू किया। जब वो समाप्त हो गया तो वो एक टिकट खरीदने के लिए खिड़की के पास गया, जिसे उसने चाटा और फिर अपनी मुट्ठी के झटके से लिफाफे पर चिपका दिया।
जिस क्षण पत्र मेलबॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया। उसने कहा, हे भगवान, जो धन मैंने मांगा था उसमें से केवल 70 पेसो ही मेरे पास पहुंचे हैं। मुझे बाकी भेज दो, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन इसे मेल के माध्यम से मुझे ना भेजे, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का समूह है। लेंचो।